हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020-21 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें 115 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन दोस्तों अब तक उसका फिजिकल नहीं हुआ है। और फिजिकल के बाद दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए 115 पदों के लिए कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए और कितना कंपटीशन यहाँ पे रह सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आखिरकार कंपटीशन है कितना, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, बूस्टअप कर सको। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना अगर टेस्ट स्कोर चेक करना है कि अभी आपकी तैयारी कितनी है या आगे आपकी तैयारी कितनी होगी, तो पहला मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसी मंडे को, सोमवार को कंप्लीट मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बाद जो आपको 20 मॉक टेस्ट हम देंगे केवल 99 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 20 मॉक टेस्ट केवल 99 रुपए में। हर महीने आपको हम 5 मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एग्जाम होता है भैया जून में, तो अभी चल रहा है फरवरी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने होते हैं। हर महीने 5 देंगे तो 4 महीने में कितने हो गए? 20 मॉक टेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एग्जाम होता है अगस्त के महीने में, तो हम हर महीने 5 मॉक टेस्ट आपको आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। मिनिमम 5 मॉक टेस्ट आपको हर महीने मिलेंगे। तो ये केवल आपको 99 रुपए मिलेंगे। लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर आपको 2022, 23, 24 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 की भी आपको करंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न पे बढ़िया सवाल आपको लेके देखेंगे। आप अगर इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर करते हो और मिस्टेक ना के बराबर आपको मिलेगी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को खुद मैं तैयार कर रहा हूं। तो मंडे को आपको पहला मॉक टेस्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में आप ज्वाइन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जब स्कोर बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगा, तो आपको इस समझ में आएगा कि आखिरकार कितना कंपटीशन है, कोई कितना स्कोर कर रहा है। इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ आप अभी कहां खड़े हो, कितना स्कोर और करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा यूट्यूब पे फ्री क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली शाम को। तो ये रीजनिंग की क्लास आपकी लग चुकी है। आज शाम को 8 बजे मैं आपसे साथ लाइव जुड़ूंगा। एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन जीके, हिंदी, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैथ और जीके, रीजनिंग और हिंदी एक साथ कर देंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, ठीक है। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, कोई खास जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे शाम को 8 बजे आपके साथ जुड़ूंगा और टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर से भी जाके होम ट्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में आ जाएंगे तो आपको ये बाय नाउ कर लेना है। पहला मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री मिलेगा, बाकी मॉक टेस्ट आपको पेड मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल 2020-21। तो वैकेंसियां दोस्तों इसमें कुल मिला के 115 पोस्ट हैं, ठीक है। और जो पिछली वैकेंसी थी 2018 वाली, उसमें मात्र 74 ही पोस्ट थी। तो वैकेंसियां तो इसमें कम ही मिलेंगी। अगर ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 24 जुलाई 2021 को आपने इनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए और 22 अगस्त 2021 को इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपका फिजिकल होगा, पीएसटी और पीईटी होगा। इसमें अगर आप मेल हैं तो 1600 मीटर आपको करनी होगी 6.5 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर आपको दौड़ना होगा 4 मिनट में। इसके अलावा हाइट की बात करें तो हाइट जो मेल के लिए रहेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट इसमें नॉर्मल 80 से 85 केवल मेल के लिए चाहिए। तो फिजिकल उतना हार्ड नहीं है, बस रनिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए। 6.5 मिनट में अगर आपकी अभी भी तैयारी नहीं है थोड़ी बहुत, तो आप 6.5 में ला सकते हो अपनी 1600 मीटर को, ठीक है। बाकी फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में है, ठीक है। जो बच्चे रिटर्न फिजिकल में पास होंगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चले कि पेपर हो सकता है कि आपका ऑनलाइन करवा लिया जाए, लेकिन ज्यादा चांस ऑफलाइन के ही हैं। तो ऑफलाइन पेपर होने की संभावना ज्यादा है, तो आप तैयारी करते रहिए। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों वैकेंसी का लगभग 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने भैया?
15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 115 वैकेंसियां हैं, 15 गुना के अनुसार लगभग 1728 बच्चे बनते हैं। तो मेरे अनुसार 1700 या 1800 बच्चे ही टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगर इनमें वैकेंसियां फिल होता है तो मतलब 1800 बच्चे अगर बुलाएंगे तो इनमें अगर मान लीजिए 200 बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई कर देते तो बहुत है, अगली लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो रह सकता है कि कैसे आपकी चीजें होंगी। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए। तो दोस्तों जो एस्टिमेट आंकड़ा है लगभग दोस्तों 12 लाख का है, यानी 11 से 12 लाख फॉर्म डेफिनेटली भरे गए हैं। इससे ज्यादा ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे या 2 लाख रजिस्ट्रेशन ऐसे होंगे जो रिजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए हुए, किसी ने मिस्टेक कर दी तो चलो भैया नया फॉर्म भर दे भैया, किसी ने ईमेल आईडी गलत भर दी तो दोबारा फॉर्म भर दे, किसी ने फोन नंबर गलत भर दिया दोबारा फॉर्म भर दे, है ना। तो ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि एस्टिमेट अगर रियल डाटा की बात करें तो लगभग 10 लाख फॉर्म आप मान के चलिए, और इतने फॉर्म तो हैं डेफिनेटली। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो 10 लाख में से 2021 में वैकेंसी आई, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसियां पूरी हुई, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की सारी वैकेंसियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। एसएससी जीडी की भी वैकेंसियां 2 गई हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसियां गई हैं। तो ये मैं मान के चलो अगर 10 लाख में से फिजिकल देने के लिए 60% बच्चे भी जाते हैं, यानी 6 लाख बच्चे भी फिजिकल में शामिल होते हैं। हालांकि इतने होने की संभावना बहुत कम है, 5 लाख के आसपास बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं मैक्सिमम लेके चलते हैं तो 10 लाख में से केवल 60%, यानी 10 में से 6 बच्चे अगर फिजिकल देने जाएंगे तो 6 लाख बच्चे फिजिकल देने के लिए पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब मैं ये मानता हूं कि पास कितने होंगे। तो देखिए रनिंग जो है 6.5 मिनट में इतनी आसान नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस 6 लाख में से 50% ही फिजिकल पास कर पाएंगे। 50%, हो सकता है डाटा कम रहे। 50% का मतलब है कि 3 लाख बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे। ठीक है, सीआईएसएफ एचसीएम 2019 में 429 वैकेंसियां थी, उसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए, लेकिन उसमें रनिंग भी नहीं थी, हाई जंप भी नहीं था, लॉन्ग जंप भी नहीं था, केवल हाइट चेस्ट वेट था। तब भी 4,29,000 बच्चे फिजिकल में पास हुए। जब दोबारा फिजिकल करवाए तो 3,19,000 बच्चे बचे। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि 6 लाख में से आधे बच्चे फेल हो जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स में निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका फिजिकल के टाइम पे भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होगा। ठीक है, और हो सकता है कि ओबीसी एससी एसटी इसमें 1-2 बच्चा इसमें भी निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे आपके रनिंग में फेल हो जाएंगे, कोई हाइट में निकल जाएगा, कोई चेस्ट में निकलेगा। तो मैं 50% को मान लेता हूं कि 50% यहां पे पास होंगे। तो कितने होते हैं भैया? 3 लाख। 3 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम में मैं मान लेता हूं कि भैया जो 3 लाख बच्चे पास हुए हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कि यार फिजिकल तो पास हो गया लेकिन तैयारी नहीं है, तो क्या ही करेंगे देख के, है ना। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें से मान लीजिए 70% बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, 6 लाख बच्चे फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, इसमें से आधे ही पास हो रहे हैं, मान के चल रहे हैं। 3 लाख बच्चे ने फिजिकल पास कर रखा है, लेकिन 3 लाख के 3 लाख पेपर में नहीं बैठेंगे। मैं मान के चलता हूं कि 70% ही बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो इस हिसाब से जो डाटा बनता है 2,10,000 रुपए सॉरी 2,10,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। और वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 115। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक सीट पर जो कंपटीशन बनता है लगभग दोस्तों 1826 बच्चों का कंपटीशन यहां पे बचता है। यानी एक सीट के लिए 1826 बच्चे लाइन होंगे। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए मैंने बताया आपको, टाइपिंग के लिए मैंने बताया भैया 115 पद हैं, इनका 15 गुना भी बच्चे बुलाएंगे तब भी आप मान के चले कि लगभग 2000 बच्चे ही पास होंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम लेंगे तो 2000। अब आप देखिए 2,10,000 में से 2000 बच्चे टाइपिंग के लिए मेरिट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरिट बनेगी, 2,10,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, इनकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब 2000 बच्चों में से मान लीजिए 500 बच्चे भी टाइपिंग पास कर जाते हैं, या मान लीजिए 300 बच्चे भी टाइपिंग पास कर जाते हैं, तो इसमें फिर मेरिट बनेगी और फिर उनको मेडिकल के बुला के फिर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जैसे सीआईएसएफ एचसीएम में हुआ, आपने देखा होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि कंपटीशन बहुत बढ़िया रहने वाला है
और एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ में एडवांस मैथ भी आपको देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और आपका अलजेब्रा के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। तो हम आपके लिए तैयार हैं। आज शाम को क्लास में शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पे, जिसमें डेली बेस पे आपको एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन जीके का मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे, हिंदी भी आपको करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और आप तैयारी को जांचना चाहते हैं तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऑफलाइन किताब लेने जाओगे ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किताब बता दो मॉक टेस्ट की, तो 20 मॉक टेस्ट की जो किताब है ना, कम से कम 200 रुपए से ज्यादा की मिलेगी। और यहां पे आपको 99 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, एक तो टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही टॉपिक वाइज क्विज भी हम करवाएंगे। ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा, रैंक भी आपको तुरंत पता लग जाएगी, किस सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर है, मैथ में कितने सही हुए, गणित में रीजनिंग में कितने गणित सही हुए, वो सारी चीजें आप यहां पे चेक कर पाओगे। और लेटेस्ट कंटेंट किताब में होता है क्या कि अभी जो किताब आपको मिलेगी वो पुराने पैटर्न पे मिलेगी, करंट अफेयर 2021 की मिलेगी, क्वेश्चन भी पुराने लेवल के मिलेंगे, जो पहले पैटर्न था उस पे। तो अभी जो एक कंटेंट आपको मिलेगा वो लेटेस्ट मिलेगा। पहले 2 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार केवल एक पेपर आपका है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछ जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। चारों ही सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन के 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है, तैयारी बढ़िया तरीके से करके 115 पद हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो जॉब है बहुत बढ़िया है, और वो भी एसएसबी में। आप मान के चले कि एसएसबी में अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनते हैं तो 7 से 8 साल में ही आप एएसआई बन जाएंगे। ठीक है, जबकि अदर पैरामिलिट्री जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ, उसमें एएसआई बनने में कम से कम 12 से 13 साल का टाइम लग जाता है। तो ये भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ऑफिस की जॉब है, बहुत बढ़िया मौका है। वैकेंसियां इतनी ही रहती हैं, तो वैकेंसियों को देखकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना एक जो वैकेंसी है उसको रिजर्व करना है, उसी के लिए आपको फाइट करना है। और वर्दी इस बार मिलेगी नहीं, वर्दी आपको छीननी पड़ेगी अपनी तैयारी से, अपने जज्बे से, अपने जुनून से दोस्तों। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मार्च के दूसरे सप्ताह में फिजिकल आपके करवा लिए जाएंगे, यानी मार्च में आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि एसएसबी अगर प्रोसेस में एग्जाम को करवाएगी तो अप्रैल, मई या आखिरकार जून तक पेपर आपका करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी उस हिसाब से कीजिए। क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आपको पेड कोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो ये मॉक टेस्ट रहेगा, इसी से आपको सारा का सारा कंटेंट हम कवर करवा देंगे। अगर आप कहोगे तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस में आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है, और जीके भी टॉपिक वाइज हम क्विज आपको करवाएंगे, जैसे टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके है वो पार्ट भी आपको करवाएंगे। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।